हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। आज के इस वीडियो में है बिहार राज्य के अफवाह प्रणाली। अफवाह प्रणाली बीपीएससी सीडीपीओ के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार में अफवाह प्रणाली का आधार नदी कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। गंगा बिहार राज्य के लगभग 20 से होकर गुजरती है, दो भागों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के लगभग धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अपवहन के द्वारा हुआ है। कितने % धरातलीय स्वरूप का विकास हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 90% धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अपवहन के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार में औसत वर्षा की मात्रा खाली स्थान सेंटीमीटर में है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 109 सेंटीमीटर है। अगला है, मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी खाली स्थान है, कौन नदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार को कितने नदी क्षेत्रों में बांटा गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 नदी क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद है? और इसका सही आंसर हो जाएगा घाघरा गंडक, गंडक बागमती, बागमती कोसी, ये तीनों बिहार राज्य में मौजूद है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन महानदी। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो बिहार में गंगा नदी कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 445 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गंगा नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15,165 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर में प्रवेश करती है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारित करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा भी करती है, गंडक भी करती है और कर्मनाशा भी करती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन नदी गंगा में उत्तर दिशा बाएं तट से मिलती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बलान भी मिलती है, महानंदा भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, गंगा में उत्तर दिशा से मिलती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन नदी गंगा में दक्षिण दिशा दाएं तट से मिलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों मिलती है, कर्मनाशा, पुनपुन, किउल। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन नदी गंगा में दानापुर से 10 किलोमीटर पश्चिम मनेर के पास आकर मिलती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोन नदी आकर मिलती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निम्न में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा बनाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। अगला देख लेते हैं कि गंगा नदी बिहार एवं झारखंड के किस जिले के साथ सीमा रेखा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहेबगंज के। अगला है, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 जिलों से होकर प्रवाहित होती है।
अगला है निम्न में से किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। इन 4 ऑप्शन में किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहानाबाद से। बक्सर, आरा और सारण से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगला है निम्न में से किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा समस्तीपुर से भी होती है, खगड़िया से भी होती है, बेगूसराय से भी होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घाघरा नदी का उद्गम स्थल खाली स्थान में नाम्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल में नाम्या है घाघरा नदी का उद्गम स्थल। अगला है निम्न में से किस नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घाघरा नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है घाघरा नदी की बिहार में लंबाई कितने किलोमीटर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 83 किलोमीटर है। अगला है घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारण में गंगा से मिलती है घाघरा नदी। नेक्स्ट है घाघरा नदी को ऊपरी भाग में किस नाम से भी जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों नाम से जाना जाता है, लखनदेई, करनाली, तेजा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न में से कौन सी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक नदी 7 धाराओं को मिलने से बनी है। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सी नदी नारायणी, शालिग्रामी और सादानीरा आदि नाम से जानी जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक नदी। निम्न में से किस नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंगमोट और कुतांग के मध्य से हुई है, और इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गंडक नदी की। गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 630 किलोमीटर है। अगला है गंडक नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर खाली स्थान का निर्माण करती है, और ये किसकी निर्माण करती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, गार्ज का निर्माण करती है। अगला है गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण में सबसे पहले गंडक नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट है किस जिले के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बैराज का निर्माण किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम चंपारण में। अगला है गंडक नदी के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहर क्षेत्र मेला, जिसे सोनपुर पशु मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नदी गंडक नदी के समानांतर पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूढ़ी गंडक। अगला है निम्न में से किस नदी की उत्पत्ति सोमेश्वर श्रेणी के बिशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूढ़ी गंडक की। अगला देख लेते हैं निम्न में से कौन नगर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, ये तीनों बूढ़ी गंडक नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं निम्न में कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलाबे भी, धनौती भी और कोहरा भी, ये तीनों सहायक नदी है किसकी, बूढ़ी गंडक की। अगला देख लेते हैं निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर हस्तांतरित हुई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी। अगला देख लेते हैं कोसी नदी कुर्सेला के पास किस नदी में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है।
नेक्स्ट 42वां नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बागमती नदी। अगला है बागमती की उत्पत्ति नेपाल में खाली स्थान श्रेणी से हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाभारत श्रेणी से हुई है। नेक्स्ट है बागमती नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, इन तीनों जिलों में प्रवाहित होती है बागमती नदी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन बागमती की प्रमुख सहायक नदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल बकैया, लखनदेई, सिपटीधार। तीनों नदी बागमती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन नदी नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलकर तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमला नदी। नेक्स्ट है कमला नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मधुबनी जिला में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमला नदी को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कमला की सहायक नदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सोनी, ढोरी, भूथी बलान, ये तीनों नदी कमला की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कमला नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 120 किलोमीटर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कमला की प्रमुख धारा कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। अगला है कोसी नेपाल में खाली स्थान से निकलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोकामना स्थान से निकलती है कोसी नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं कोसी नदी का मूल नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौशिकी। अगला है निम्न में कौन कोसी की धारा है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रवती नदी, अरुण कोसी, ताम्रकोसी, ये तीनों कोसी की धारा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है कोसी की 7 धाराएं कहाँ मिलती है जहां इसका नाम कोसी हो जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिवेणी में। अगला है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला देख लेते हैं कोसी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सुपौल में भी प्रवाहित होती है, सहरसा में भी, पूर्णिया में भी, आंसर डी सही हो जाएगा इन तीनों में। अगला है निम्न में से कौन नदी उत्तरी बिहार में प्रवाहित होने वाली पूरब की नदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानंदा नदी। बिहार और बंगाल के साथ कौन नदी सीमा रेखा निर्धारित करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महानंदा नदी। हिमालय से निकालकर महानंदा बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन तीनों जिलों में प्रवाहित होती है महानंदा नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न में से कौन बिहार के पठारी प्रदेश की नदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा फल्ला, उत्तरी कोयल, अजय, ये तीनों बिहार के पठारी प्रदेश की नदी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोन नदी की। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी का अन्य नाम हिरण्यवाह है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी का ही अन्य नाम हिरण्यवाह है। अगला है निम्न में से किस नदी का उद्गम सोन नदी के उद्गम स्थल के निकट है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी दोनों, महानदी का भी और नर्मदा के भी, इन दोनों नदी का उद्गम स्थल सोन नदी के उद्गम स्थल के निकट ही है। अगला है निम्न में से किस नदी का प्रवाह अरीय प्रवाह प्रणाली का निर्माण करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोन नदी।
अगला है बिहार में प्रवेश करने से पूर्व सोन नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है, और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ये तीनों राज्यों में प्रवाहित होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सोन नदी की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 784 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कितने किलोमीटर का प्रवाह सोन नदी का बिहार में है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 202 किलोमीटर का प्रवाह सोन नदी का बिहार में है। अगला है, दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी। सोन नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास जिला में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सोन की सहायक नदी है, तो रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल, ये तीनों सोन नदी के सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन डी तीनों हो जाएगा। सोन नदी पर प्रथम बांध कब बनाया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1873-74 ईस्वी में सोन नदी पर प्रथम बांध बांधा गया था। अगला है, सोन नदी पर बांध कहाँ बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेहरी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज का निर्माण हुआ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी पर। अगला है, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1968 ईस्वी में। कोइलबर में बना 1440 मीटर लंबा रेल सह रोड सड़क पुल का निर्माण सोन नदी पर कब हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कोइलबर में निर्मित सोन नदी पर रेल सह रोड किस स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर अब्दुल बारी का। नेक्स्ट है, भारत में किस नदी पर सबसे लंबा नदी रेलवे पुल निर्मित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोन नदी पर। अगला है, फला नदी कहाँ से निकलती है, फला नदी कहाँ से निकलती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार से निकलती है। फला की मुख्य धारा क्या कहलाती है, तो फला की मुख्य धारा कहलाती है ऑप्शन सी निरंजना। फला नदी में कहाँ मुहाने नामक नदी मिलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोधगया में। अगला है, निम्न में से किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फल्गु नदी के किनारे। नेक्स्ट है, बिहार के कहाँ पितृपक्ष मेला लगता है, बिहार के पितृपक्ष मेला लगता है गया में। अगला है, निम्न में से किस नदी में पिंडदान किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फल्गु नदी में। नेक्स्ट है, फल्गु नदी किस और नाम से जानी जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा कर्मा, अतः सलीला, लीलाजान, ये तीनों नाम से जानी जाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फल्गु नदी। अगला है, निम्न में कौन फल्गु की शाखा है, और इसका आंसर हो जाएगा भूथी, कररुआ, लोकायन, ये तीनों फल्गु की शाखा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौराहा पहाड़ी। अगला है, पुनपुन नदी किस अन्य नाम से जानी जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, कीकट और मागधी नाम से पुनपुन नदी जानी जाती है। अगला है, पुनपुन नदी किस जिले में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगाबाद, अरवल, पटना। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी कहाँ गंगा नदी में मिल जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फतुहा में। अगला है, निम्न में कौन पुनपुन की सहायक नदी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मादर, बिलारो, मुरहर, ये तीनों नदी
पुनपुन की सहायक नदी है, डी सही हो जाएगा। अगला है अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले में होता है, किस जिले से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमुई जिले से होता है। नेक्स्ट है अजय नदी बिहार से झारखंड के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवघर में प्रवेश करती है। अगला है अजय नदी बंगाल में प्रवेश कर किस नदी में मिल जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है सकरी नदी का उद्गम कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से। अगला है सकरी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पटना, नवादा, मुंगेर, ये तीनों जिलों में प्रवाहित होती है सकरी नदी। अगला है सकरी नदी किस नदी में मिल जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न में किस नदी का अन्य नाम सुमागदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सकरी नदी का। अगला देख लेते हैं निम्न में कौन नदी 5 धाराओं के मिलने से विकसित हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चानन। चानन नदी का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम पंचानय है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न में से कौन पंचानय की धारा है? और इसका आंसर हो जाएगा पैमार, तिलेगा, धरांजे, ये तीनों पंचानय की धारा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा विंध्याचल की पहाड़ कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल है। कर्मनासा नदी चौसा के पास किस नदी में मिल जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। निम्न में से किस नदी को हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मनासा नदी का। अगला है किउल नदी का उद्गम किस पठार से हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारीबाग से। नेक्स्ट देख लेते हैं किउल नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जमुई में प्रवेश करती है। निम्न में से कौन किउल की सहायक नदी है? और इसका आंसर हो जाएगा बरनर, अंजन, हलाहल, ये तीनों नदी किउल नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है किउल नदी लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा के पास किस नदी में मिल जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी में। अगला सेक्शन है बिहार के गर्म जल कुंड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गर्म जल कुंड में निम्न में से कौन खनिज पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंधक। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न में से कौन गर्म जल कुंड राजगीर में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, ये तीनों कुंड पाया जाता है राजगीर में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर में। अगला है मुंगेर स्थित गर्म जल कुंड मूलतः खाली स्थान की पहाड़ियों में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खड़गपुर में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लाल कुंड मुंगेर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये तीनों कुंड मुंगेर में स्थित है। अगला है ऋषि कुंड, अन्य कुंड, लक्ष्मेश्वर कुंड किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर में। अगला है निम्न में से कौन गर्म जल कुंड मुंगेर में स्थित है? और आंसर हो जाएगा श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड, ये तीनों कुंड मुंगेर में स्थित है। अगला देख लेते हैं भीम बांध किस जिले में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंगेर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अग्नि कुंड नामक गर्म जल कुंड कहाँ पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गया में। नेक्स्ट है बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्म कुंड। नेक्स्ट है ब्रह्म कुंड का तापमान
कितना सेंटीग्रेड है। और इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न में थोड़ा आंसर कन्फ्यूजन है, 87 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। ये थे बिहार के अफवाह प्रणाली के पार्ट 1। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।